कंपाउंड के मैंने वर्ड आपको बता दिए थे जो कि कंजक्शन में ऑलरेडी हम कर चुके थे। अब उसकी एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट, वह हॉकी खेलता है लेकिन उसका भाई क्रिकेट खेलता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और मैंने कहा कि वहाँ पे ऑप्शन पे मैटर करता है। सपोज कीजिए बट है ही नहीं तो फिर एंड चल सकता है, ठीक है। कभी कभी हम दोनों ऑप्शन भी ऑप्ट कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस में अच्छा यही है कि भाई वह तो क्रिकेट खेलता है, भाई मैं चाय पीता हूँ लेकिन मेरा भाई कॉफ़ी पीता है, क्लियर। मैं सिकंजी पीता हूँ लेकिन मेरा भाई कोल्ड ड्रिंक पीता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। सेकंड सेंटेंस को चेक करें। सेकंड, द गर्ल्स प्लेड फुटबॉल, लड़कियां फुटबॉल खेलती थी। द बॉयज डिड नॉट प्ले, लड़के नहीं खेलते थे, ये नहीं खेले। तो लड़कियों ने तो क्या करा, फुटबॉल खेला। लेकिन जब निगेटिव अर्थ होता है तो वहां पे आपको बट देना ही है। बट निगेटिव अर्थ होता है तो वहां पर बट आता है। दूसरा सेंटेंस भी हमारा क्लियर है। तीसरा सेंटेंस, थर्ड, द थीव डाइड, हाँ भाई थीव जो है चोर मर गया। पुलिसमैन बैट हिम, वैसे बीट तीनों बीट हैं लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन होती है तो फर्स्ट फॉर्म तो बीट है, सेकंड की बैट कह देते हैं, बैट, थर्ड की भी बैट, क्योंकि यहाँ पे शुरू में डाइड है तो बैट बोलेंगे। द थीव डाइड, मर गया। पुलिसमैन बैट हिम मर्सीलेसली, बड़े निर्दयता पूर्वक उसे पीटा। तो चोर मर गया, पुलिसमैन ने उसे बड़ी बेदर्दी से पीटा, बड़े मर्सीलेसली पीटा। तो यहाँ पर हमारा अच्छा है, पुलिसमैन ने उसको मर्सीलेसली पीटा, निर्दयता पूर्वक पीटा, इसलिए वह चोर मर गया। तो लास्ट वाला सेंटेंस पहले आ रहा है, पुलिसमैन वाला सेंटेंस पहले आ रहा है। पुलिसमैन बैट हिम मर्सीलेसली, so the thief died। ठीक, अब यहां पर हम हिम की जगह थीफ कर सकते हैं क्योंकि नाउन का आपको पता होगा, पहले नाम लिखते हैं राम, फिर उसके लिए ही लिखते हैं। तो यहां पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, पुलिसमैन बैड द थीफ मर्सीलेसली सो ही डाइड। क्लियर। कोई इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए बाद में कि भाई हमें मान लीजिए वहाँ पे इंप्रूवमेंट सेंटेंस आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए। फिफ्थ सेंटेंस करते हैं, सॉरी फोर्थ सेंटेंस करते हैं। फोर्थ, ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी गई। ही वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना, पहले सजा भी दी गई और दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो है ही वॉज फाइंड, ही वॉज पनिश्ड, एक तो लिखें, ये तो लिखना ही लिखना है, ही वॉज पनिश्ड। एंड पॉजिटिव है, दोनों चीजें हुई हैं। एंड फाइन, एक तो ये तरीका सही है। और मैंने आपको बताया था जहां एंड आ सकता है वहां नॉट ओनली बट आल्सो आ सकता है। दो वर्ड है हमारे पास ये वाले, इससे पहले नॉट ओनली, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, और इससे पहले बट आल्सो फाइन। उसको सजा ही नहीं दी गई बल्कि उस पर जुर्माना भी किया गया। तो जहां एंड आ सकता है वहां पे नॉट ओनली बट आल्सो, और एंड जो है बोथ के साथ भी यूज हो सकता है। फिफ्थ सेंटेंस करते हैं। फिफ्थ, मेक हेस्ट, जल्दी करो। फादर विल बी एंग्री, फिर फादर क्या होंगे, गुस्से हो जाएंगे, जल्दी करो वरना अन्यथा। क्या बताया था, तो मेक हेस्ट और या अदरवाइज फादर विल बी एंग्री। क्लियर, कोई डाउट किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। मैं जब बताता हूँ कि बहुत इजी सेंटेंस भी आते हैं वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में बच्चों को ये नहीं पता होता और लिखना है या एंड लिखना है या बट लिखना है। ये तो पता है वर्ड है ये, लेकिन कैसे यूज करना है वो मैटर करता है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज मैंने इसीलिए बनाई है जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें टिप्स पे हो जाएं। टिप्स के लिए एक इडियम आएगा, एडवांस फिंगर्स एंड्स, एडवांस फिंगर टिप्स पर होना।
बी मास्टर ऑफ। देखें जरा, सेंटेंस है ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। ही फेल्ट गिडी। हाँ भाई, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था और उसे क्या हुआ, जैसे कि। तो जैसे हम कहते हैं ना, जब जैसे जैसे वो स्कूल जा रहा था, एज भी यूज कर सकते हैं, एज का यूज वैसे है नहीं, तो इस सेंटेंस को हम फिलहाल यहां से हटा देते हैं, 6 नहीं करेंगे, 6 सेंटेंस दूसरा करते हैं। ये दूसरी एक्सरसाइज का आ गया, 6 सेंटेंस ही करते हैं, आपका सीक्वेंस दूसरा बता दूंगा मैं। द बॉय इज नॉटी, लड़का शरारती है। सेंटेंस हमारा मेक हेस्ट के बाद ये वाला सेंटेंस है, द बॉय इज नॉटी। 6 सेंटेंस हमारा है, द बॉय इज नॉटी, द बॉय इज नॉटी, द बॉय इज नॉटी, द टीचर पनिश्ड हिम, द टीचर पनिश्ड हिम। लड़का शरारती है इसलिए अध्यापक ने उसे पनिश किया, इसलिए आ रहा है सिंपल वर्ड। तो 6 कंप्लीट। 7th सेंटेंस, 7th सेंटेंस है ही वॉज फाउंड गिल्टी, उसको दोषी पाया गया, ही वॉज पनिश। वही वाली बात है, दो बार एक सब्जेक्ट है, दो बातें हो रही हैं। ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड पनिश्ड, या ही वॉज नॉट ओनली, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही वॉज नॉट ओनली, केवल उसे अपराधी ही नहीं पाया गया, बट ऑल्सो पनिश्ड, उसको सजा भी दी गई। क्लियर? इसको हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है 8th सेंटेंस, शी वॉज फैट, वह मोटी थी, शी कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, सही तरीके से काम नहीं कर सकी। तो सही तरीके से काम नहीं कर सकी क्योंकि, या आप क्योंकि, तो हम इसमें बिकॉज तो इसमें लगा नहीं सकते, कंपाउंड में हमारे पास सो है, तो शी वॉज फैट सो, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना दें 8वें सेंटेंस को, शी वॉज फैट, वह मोटी थी, सो शी कुड नॉट वर्क प्रॉपरली। क्लियर? क्योंकि इसमें बिकॉज नहीं आ सकता, कंपाउंड में बिकॉज वर्ड नहीं आता है, सो आ जाता है। नेक्स्ट है 9th सेंटेंस, इट इज टाइम टू स्लीप, भाई सोने का समय है, इट इज टाइम टू स्लीप, लेट अस डिपार्ट, हमें चलना चाहिए। तो यह सोने का समय है इसलिए हमें चलना चाहिए, तो इट इज टाइम टू स्लीप, सो लेट अस डिपार्ट, डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करना। 9th हो गया। 10th, मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटो जो है मलेरिया फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, हमें वी मस्ट डिस्ट्रॉय देम, सो इसमें भी क्या लगाएंगे, इसमें भी 10वें सेंटेंस के अंदर मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, सो वी मस्ट डिस्ट्रॉय देम। 11वां सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस करते हैं 11वां, ही इज इल, वह बीमार है, सो ही विल नॉट गो टू स्कूल। तो 11वां सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। बेसिक एक्सरसाइज थी, इसमें आपके 11 सेंटेंस हुए हैं, ज़्यादातर एंड आया, बट आया, यट का भी शायद कोई सेंटेंस आया था, सो के बहुत सेंटेंस आए हैं, नॉट ओनली एंड के बहुत सारे सेंटेंस हैं। चलो ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं।